जय श्री राम। 9वें अध्याय का श्लोक संख्या 19। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्य युत्सु सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सच्चाहमर्जुन। तपामि अहम वर्षं निगृह्णामि उत सृजामि च अमृतं च अव मृत्युः च सत असत च अहम अर्जुन। अर्थात मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। प्रश्न है, मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ तथा वर्षा को आकर्षित करता और बरसाता हूँ। इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि अपनी किरणों द्वारा समस्त जगत को उष्णता और प्रकाश प्रदान करने वाला तथा समुद्र आदि स्थानों से जल को उठाकर रोक रखने वाला तथा उसे लोक हितार्थ मेघों के द्वारा यथा समय यथा योग्य वितरण करने वाला सूर्य भी मेरा ही स्वरूप है। दूसरा प्रश्न है, अमृतम पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, जिसके पान कर लेने पर मनुष्य मृत्यु के वश न होकर अमर हो जाता है, उसे अमृत कहते हैं। देवलोक के जिस अमृत की बात कही जाती है, उस अमृत के पान से यद्यपि देवताओं का मरण मृत्यु लोक के जीवों के समान नहीं होता, इनसे अत्यंत विलक्षण होता है, परंतु यह बात नहीं है कि उनके पान से नाश ही न हो। ऐसे परम अमृत तो एक भगवान ही हैं, जिनकी प्राप्ति हो जाने पर मनुष्य सदा के लिए मृत्यु के पाश से मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान ने अपने को अमृत कहा है और इसलिए मुक्ति को भी अमृत कहते हैं। प्रश्न है कि मृत्यु पद किसका वाचक है और भगवान का उसे अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि सबका नाश करने वाले काल को मृत्यु कहते हैं। सृष्टि लीला के सुचारू रूप से चलते रहने में सर्ग और संहार दोनों की ही परम आवश्यकता है और ये दोनों ही कार्य लीलामय भगवान करते हैं। वे ही यथा समय लोकों का संहार करने के लिए महाकाल रूप धारण किए रहते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं लोकों को क्षय करने के लिए बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। 11वें अध्याय का 32वां श्लोक। इसलिए भगवान ने मृत्यु को अपना स्वरूप बतलाया है। प्रश्न है, सत और असत पद किनके वाचक हैं और उनको अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, जिसका कभी अभाव नहीं होता, उस अविनाशी आत्मा को सत कहते हैं और नाशवान अनित्य वस्तु मात्र का नाम असत है। इन्हीं दोनों को 15वें अध्याय में अक्षर और क्षर पुरुष के नाम से कहा गया है। ये दोनों ही भगवान की परा और अपरा प्रकृति हैं और वे प्रकृतियां भगवान से अभिन्न हैं। इसलिए भगवान ने सत और असत को अपना स्वरूप कहा है। 13वें से 15वें श्लोक तक अपने सगुण निर्गुण और विराट स्वरूप की उपासनाओं का वर्णन करके भगवान ने 19वें श्लोक तक समस्त विश्व को अपना स्वरूप बतलाया। समस्त विश्व मेरा ही स्वरूप होने के कारण इंद्र आदि अन्य देवों की उपासना भी प्रकारांतर से मेरी ही उपासना है, परंतु ऐसा न जानकर फलासक्ति पूर्वक पृथक पृथक भाव से उपासना करने वालों को मेरी प्राप्ति न होकर विनाशी फल ही मिलता है। इस बात को दिखलाने के लिए अब 2 श्लोकों में भगवान उस उपासना का फल सहित वर्णन करते हैं। श्लोक संख्या 20। त्रैविद्या माम सोमपः पूत पापा यज्ञेरिष्टवा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोक मश्नन्ति दिव्यानिंदिवी देव भोगान। त्रैविद्या माम सोमपः पूत पापः यज्ञे इष्टवा स्वर्ग गतिम प्रार्थयन्ते
ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान। अर्थात तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। अर्थात जो सकाम कर्म मतलब कामना, उनकी जो कामना है, कोई कामना है, उस कामना की पूर्ति के लिए वो कर्म करते हैं। जैसे स्वर्ग की प्राप्ति, यज्ञ किस लिए करते हैं कि स्वर्ग मिले, तो फिर उस यज्ञ के फलरूप स्वर्ग उनको मिलता है और वो देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। प्रश्न है त्रैविद्यः सोमपः पूतपापः, इन तीनों पदों का क्या अर्थ है और ये किस श्रेणी के मनुष्यों के विशेषण हैं? उत्तर है ऋग, यजु और साम, इन तीनों वेदों को वेद त्रयी अर्थात त्रिविद्या कहते हैं। इन तीनों वेदों में वर्णित नाना प्रकार के यज्ञों की विधि और उनके फल में श्रद्धा प्रेम रखने वाले एवं उसके अनुसार सकाम कर्म करने वाले मनुष्यों को त्रैविद्य कहते हैं। अर्थात जो वेदों में जो भी यज्ञ दिए गए हैं उन यज्ञों में विश्वास रखते हैं, उन यज्ञ विधियों में श्रद्धा रखते हैं, परंतु सकाम कर्म करते हैं, ऐसे मनुष्य को त्रैविद्य कहते हैं। यज्ञों में सोमलता के रसपान की जो विधि बतलाई गई है, उस विधि से सोमलता के रसपान करने वालों को सोमपा कहते हैं। उपयुक्त वेदोक्त कर्मों का विधि पूर्वक अनुष्ठान करने से जिनके स्वर्ग प्राप्ति में प्रतिबंधक रूप पाप नष्ट हो गए हैं, उनको पूत पाप कहते हैं। ये तीनों विशेषण ऐसी श्रेणी के मनुष्यों के लिए हैं जो भगवान की सर्वरूपता से अनभिज्ञ हैं और वेदोक्त कर्म कांड पर प्रेम और श्रद्धा रखकर पाप कर्मों से बचते हुए सकाम भाव से यज्ञ आदि कर्मों का विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हैं। क्योंकि वो सात्विक कर्म कर रहे हैं यज्ञ, तो उनके पाप नष्ट हो गए हैं, लेकिन वो आसक्ति रहित फल की इच्छा रखकर कर्म कर रहे हैं, इसलिए वो क्या करते हैं कि उन यज्ञ आदि के जो फल स्वरूप उन्हें दिव्य भोग मिलने वाले हैं वो उनको मिल जाते हैं, किंतु वो अल्पज्ञ हैं क्योंकि वो भगवान को नहीं जानते, वो भगवान की सर्वरूपता से अनभिज्ञ हैं। प्रश्न है पूत पापः से यदि यह अर्थ मान लिया जाए कि जिनके समस्त पाप सर्वथा धुल गए हैं वे पूत पाप हैं, तो क्या हानि है? उत्तर है कि अगले श्लोक में पुण्यों का क्षय होने पर उनका पुनः मृत्यु लोक में लौट आना बतलाया गया है। यदि उनके सभी पाप सर्वथा नष्ट हो गए होते तो पुण्य कर्मों के क्षय होने पर भी उसी क्षण उनकी मुक्ति हो जानी चाहिए थी। जब पाप पुण्य दोनों ही का अभाव हो गया तो फिर जन्म में कोई कारण ही नहीं रह गया। ऐसी अवस्था में पुनरागमन का प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए, परंतु उनका पुनरागमन होता है, इसलिए जैसा अर्थ किया गया वही ठीक है। हम सकाम कर्म जो करते हैं, सत्कर्म करते हैं किंतु सकाम करते हैं, तो उससे पुण्यों की प्राप्ति होती है और जैसे ही वो पुण्य क्षय हो जाते हैं पुनः मृत्यु लोक में आना होता है। प्रश्न है यहाँ माम पद किनका वाचक है और उनको यज्ञों द्वारा पूजना क्या है? यहाँ माम पद भगवान के अंगभूत इंद्र आदि देवताओं का वाचक है। जो जितने भी देवता हैं वो भगवान के ही अंग हैं। शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक यज्ञ और पूजा आदि के द्वारा भिन्न भिन्न देवताओं का पूजन करना ही मुझको यज्ञों द्वारा पूजना है। यहाँ भगवान के इस कथन का यह भाव है कि इंद्र आदि देव मेरे ही अंगभूत होने से उनका पूजन भी प्रकारांतर से मेरा ही पूजन है, किंतु
अज्ञानवश सकाम मनुष्य इस तत्व को नहीं समझते, इसलिए उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती। प्रश्न है, स्वर्गतिम पद किसका वाचक है? उसके लिए प्रार्थना करना क्या है? उत्तर है कि स्वर्ग की प्राप्ति को, स्वर्ग की गति हो जाना, स्वर्ग की प्राप्ति को ही स्वर्गति कहते हैं। उपयुक्त वेद विहित कर्मों द्वारा देवताओं का पूजन करके उनसे स्वर्ग प्राप्ति की याचना करना ही उसके लिए प्रार्थना करना है। प्रश्न है, पुण्यम विशेषण के सहित सुरेंद्र लोकम पद किस लोक को लक्ष्य करके कहा गया और वहां देवताओं के दिव्य भोगों का भोगना क्या है? उत्तर है कि यज्ञ आदि पुण्य कर्मों के फल रूप में प्राप्त होने वाले इंद्र लोक से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी लोक हैं उन सबको लक्ष्य करके यहाँ पुण्यम विशेषण के सहित सुरेंद्र लोकम पद का प्रयोग किया गया। अतः सुरेंद्र लोकम पद इंद्र लोक का वाचक होते हुए भी उसे उपयुक्त सभी लोकों का वाचक समझना चाहिए। अपने अपने पुण्य कर्म अनुसार उन लोकों में जाकर जो मनुष्य लोक में नहीं मिल सकते, ऐसे तेजोमय और विलक्षण देव भोगों का मन और इंद्रियों द्वारा भोग करना ही देवताओं के दिव्य भोगों को भोगना है। श्लोक संख्या 21। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। इसका भावार्थ है कि वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। प्रश्न है कि स्वर्ग लोक को विशाल कहने का क्या अभिप्राय है? विशाल स्वर्ग लोक, तो उत्तर है कि स्वर्ग आदि लोकों के विस्तार का, वहाँ की भोग्य वस्तुओं का, भोग प्रकारों का, भोग्य वस्तुओं की सुखरूपता का और भोगने योग्य शारीरिक मानसिक शक्ति, परमायु आदि सभी का विविध प्रकार का परिमाण मृत्यु लोक की अपेक्षा कहीं विशद और महान है, इसलिए उसको विशाल कहा गया। प्रश्न है कि पुण्यों का क्षय होना और मृत्यु लोक का प्राप्त होना क्या है? उत्तर है कि जिन पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए जीव को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, उन पुण्य कर्मों के फल का भोग समाप्त हो जाना ही उनका क्षय होना है और उस स्वर्ग विषयक पुण्य फल की समाप्ति होते ही दूसरे बचे हुए पुण्य पापों का भोग करने के लिए पुनः मृत्यु लोक में गिराया जाना ही मृत्यु लोक को प्राप्त होना है। प्रश्न है, त्रयी धर्मम पद किस धर्म का वाचक है और उसका आश्रय लेना क्या है? त्रयी धर्म, उत्तर है ऋक यजु साम, इन तीनों वेदों में जो स्वर्ग की प्राप्ति के उपाय भूत धर्म बतलाए गए हैं उनका वाचक त्रयी धर्मम पद है। स्वर्ग प्राप्ति के साधन रूप उन धर्मों का यथाविधि पालन करना और स्वर्ग सुख को ही सबसे बढ़कर प्राप्त करने योग्य वस्तु मानना त्रयी धर्म का आश्रय लेना है। भगवान के स्वरूप तत्व को न जानने वाले सकाम मनुष्य अनन्य चित्त से भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, भोग कामना के वश में होकर उपयुक्त धर्म का आश्रय लेते हैं। इसी कारण उनके कर्मों का फल अनित्य होता है और इसलिए उन्हें फिर मर्त्य लोक में लौटना पड़ता है। किंतु जो पुरुष स्वर्ग सुख प्रदान करने वाले इन धर्मों का आश्रय छोड़कर एकमात्र भगवान के ही शरणागत हो जाते हैं, वे साक्षात भगवान को प्राप्त करके
सब बंधनों से सर्वथा छूट जाते हैं। इसलिए उन कृत्य पुरुषों का फिर से जगत में जन्म नहीं होता। प्रश्न है, काम कामः पद का क्या अर्थ है? यह किन पुरुषों का विशेषण है? और गता तथा गतागत को प्राप्त होना क्या है? गतागत का अर्थ है आवागमन, आना जाना। उत्तर है कि काम सांसारिक भोगों का नाम है, कामना, और उन भोगों की कामना करने वाले मनुष्यों के लिए काम कामः शब्द प्रयोग हुआ। यह उपयुक्त स्वर्ग प्राप्ति के साधन रूप वेद विहित सकाम कर्म और उपासना का अनुष्ठान करने वाले मनुष्यों का विशेषण है, और ऐसे मनुष्यों का जो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार नीचे और ऊंचे लोकों में भटकते रहना है, वही गतागत को प्राप्त होना है। आवागमन उन्हीं का होता है जो सकाम कर्म करते हैं। श्लोक संख्या 22 से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।